हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये वर्कशॉप नंबर 22 वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में 3 बातों पे फोकस कर रहे हैं। पहली बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो पहली बार ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। जो दूसरी बार ये क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है, और जो हरिओम अनमोल वचन की टॉक 1 से 21 सुन चुके हैं उनके लिए थोड़ी और कम इम्पोर्टेंस है। तीसरी बात, 3 बातों की जानकारी या 3 बातों के विचारों को हम लेके अपनी टॉक को शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई और विचार भी हमारे मन में आ जाए, लेकिन हमारा जो टारगेट है आपको मोटिवेट करना है। हरिओम नॉलेज प्लस का चैनल का मेन उद्देश्य है कि इस संसार के व्यक्ति को मोटिवेट किया जाता है कि वो मूव करे। यदि आप मोटिवेट होंगे तो आप मूव करेंगे जिस काम को वो करना चाहते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि जिस काम को करने के लिए भगवान ने आपको यहां भेजा है, उस काम को करने के लिए आपका अपने एंड पर या किसी और के एंड पर मोटिवेट होना बड़ा जरूरी है। तो हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम सब मोटिवेट होते हैं। तो आज इस टॉक में हमारे 3 टॉपिक हैं। तो 3 टॉपिक में से जो पहला टॉपिक है उसको हम लेते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। जिन्होंने पहले क्लास अटेंड की हुई है वो भी चिंता ना करें, क्योंकि हर बार कोई नई बात हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हमें सीखने को मिलती है। आज हम बात करें ईड़ा, पीड़ा और पिंगला। ईड़ा नाड़ी जो सी है वो चंद्रमा ग्रह द्वारा कंट्रोल होने वाली नाड़ी है। हमारे शरीर का जो लेफ्ट हिस्सा है वो मून द्वारा या फीमेल ताकत द्वारा कंट्रोल होता है, और वो गंगा जो नदी है हमारी उससे रिप्रेजेंट होता है। और हमारे नाक की अगर बात करें, हमारे नोस्टल नाक के जो 2 छिद्र हैं, जो लेफ्ट है वो कूलिंग एयर जो लेफ्ट नासिका है वो कूलिंग एयर के लिए है, और जो राइट नासिका है वो गर्म एयर के लिए है। जो हमारी लेफ्ट नासिका है वो सूर्य ग्रह द्वारा कंट्रोल होती है। फिर हमारे शरीर का बीच का जो हिस्सा है जिसमें सुषुम्ना नाड़ी है, एक पीड़ा नाड़ी है। पीड़ा मीन्स पिंगला। पिंगला मीन्स जो हमें पिघला दे, गरम है पिघला दे। ईड़ा मीन्स जो चंद्रमा ग्रह द्वारा एसोसिएटेड है। और फिर है सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा हमारा लेफ्ट हैंड उठा तो गंगा, हमारे तीसरी आंख खोलनी है तो सरस्वती। सरस्वती या फिर हम कहें सुषुम्ना नाड़ी, और लास्ट में राइट साइड में हमारी पिंगला नाड़ी है। तो हम ये आपको पहले भी कह चुके हैं कि इस संसार में यदि व्यक्ति वो देखना चाहता है
अगर आप वो देखना चाहते हो जो किसी ने देखा नहीं, तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और हरिओम अनमोल वचन की टॉक में हम आपको उसको देखने का तरीका बताने का प्रयास करेंगे। हम चल पड़े हैं उस यात्रा की ओर, जिस यात्रा, क्योंकि जो ये यात्रा है ये एंडलेस है। हरिओम अनमोल वचन की जो यात्रा है वो एंडलेस है। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल के माध्यम से यदि हरिओम अनमोल वचन की टॉक चलती ही रहेगी और विचारों की नई नई बातें हमें सीखने को मिलती रहेंगी, तो हमारा एक विचार था जो हमने बताया आपको कि यदि आप इन ईड़ा पीड़ा और पिंगला नाड़ी की शक्ति को जानना चाहते हैं तो कृपया 5 या 10 मिनट एकाग्र होकर किसी योगासन में बैठ के ध्यान लगाते हुए अपने सांसों की गति पर ध्यान दें। इतना करें, या नाड़ी शोधन कैसे करते हैं वो हमने बताया नहीं है, लेकिन हम अगर नाड़ी शोधन पर डायरेक्ट जाएंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले प्राणायाम की शक्ति को, मीन्स हम ध्यान लगाएं, पहले हम अपने सांसों पे कंट्रोल करें कि हम जब सांस लेते हैं, लेफ्ट नासिका से सांस लिया, फिर रोका, फिर राइट से छोड़ दिया। ये प्रक्रिया 5 या 10 मिनट आंखें बंद करके अगर लगाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है। ये एक छोटा सा टिप हमने दे दिया। अब हम दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं, वो है कि हमने सत्संग में सुना है कि हमारे शरीर में 9 ऐसे डोर हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी जानकारी को गैदर करते हैं। उन 9 द्वारों के चक्कर में हम इतने पड़े रहते हैं कि हम 10वें द्वार के बारे में विचार ही नहीं करते। तो हम आज इन 9 द्वारों के बारे में बात करेंगे कि 2 आंखों से हम बहुत कुछ देखते हैं। इस 2 नासिकाएं हैं, उससे हम बहुत कुछ सूंघते हैं। 2 कान भगवान ने दिए हैं, बहुत सुनते हैं। और मुंह एक दिया है। भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हम बोलें कम, क्योंकि आंखों से हम बहुत कुछ समझ पाते हैं, कान से हम बहुत कुछ सुन पाते हैं। मीन्स 4 डोर बड़े ज़बरदस्त हैं। हम आंखों से बहुत संसार की बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करके समझ पाते हैं। कानों से सुन के हम बहुत बातों को समझ पाते हैं। और नासिका से स्मेल के माध्यम से भी हम बहुत अपनी जो ऑब्जर्वेशन शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं। 6 हो गए। तो ये 6 डोर से माध्यम से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। और जो ये सीख पाते हैं वो हमारी सॉफ्ट स्किल का पार्ट होता है। लेकिन मुंह के द्वारा हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या स्मेल किया, ये दूसरे को बता सकते हैं। हम आंखों के द्वारा किसी को बता नहीं सकते कि हमने क्या देखा। हम कानों द्वारा सुना, किसी को बता नहीं सकते कि हमने क्या सुना। हम नासिका द्वारा स्मेल किया हुआ किसी को बता नहीं सकते कि क्या स्मेल किया। लेकिन मुंह के द्वारा हम बता सकते हैं कि इस तरह की स्मेल आई थी, इस तरह की आवाज आई थी, या फिर ये दृश्य था। तो मुंह जो है, 7वां जो डोर है, बड़ा पावरफुल है। मुंह इतना पावरफुल है कि इसके द्वारा हम बोल के बता भी सकते हैं। और मुंह इनपुट का, हमारे शरीर में जो विकास है उसके इनपुट का मुंह विशेष द्वार है। अब ये नहीं है कि आंखों द्वारा हम भोजन नहीं करते, कानों द्वारा हम भोजन नहीं करते, नाक द्वारा हम भोजन नहीं करते, उससे भी करते हैं। लेकिन जो हम मुंह से भोजन कर रहे हैं उसकी तो बात ही अलग है। हमारी ग्रोथ के लिए मुंह का भोजन बायोलॉजिकली विशेष प्रभाव दिखाता है। बायोलॉजिकल विशेष प्रभाव दिखाता है।
अब 7वें अगर डोर की बात करें ना, 8वें डोर की बात करें, 8वां डोर वो डोर है जिसके माध्यम से ये सृष्टि चलती है। सेक्स जो पार्ट है हमारे शरीर में, जो प्राइवेट एरिया है या प्राइवेट बॉडी पार्ट है, जिसके माध्यम से इस संसार का सृजन होता है। और 9th जो द्वार है कि हम जो भी खाते हैं, जिस तरह हम मुंह से कुछ खाएंगे तो वेस्ट जो प्रोडक्ट निकलता है उसको हम जो द्वार कहते हैं, मल द्वार। तो इस तरह से हमारा जो शरीर है उसमें ये 9 डोर्स हैं जिसके द्वारा हम अपने चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। और हम इतने ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं कि हमें देखने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, स्मेल करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। 6 द्वारों से बाहर नहीं निकल पाते तो 9वें द्वार पे आते हैं, तो 9वें द्वार पे खाने पीने का, लोगों को खाने पीने का इतना शौक। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने कहा कि इस संसार में यदि हम इन 9 द्वारों के चक्कर से बाहर आएंगे, इन 9 के 2 द्वारों की एक एक्सपायरी डेट है। हम आंखों से देख पाते हैं, तो क्या हमने 9 के 9 द्वारों का भगवान से धन्यवाद किया? हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम आंखों से देख पाते हैं। भगवान कहते हैं जब तक आप जिंदा रहोगे आंखों से देख पाओगे, जब तक आप जिंदा रहोगे कानों से सुन पाओगे, जब तक आप जिंदा रहोगे नाकों से स्मेल कर पाओगे, जब तक आप जिंदा रहोगे मुंह से बोल पाओगे, जब तक आप जिंदा रहोगे अपने प्राइवेट पार्ट को प्रयोग कर पाओगे, जब तक आप जिंदा रहोगे आप चीज़ों वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की ताकत रख पाओगे। पर क्या हमें कभी सोचा कि इस बात की क्या गारंटी है? ये मानव जो शरीर है, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अगर आज हम बोल पा रहे हैं, हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म पे अगर हम आज बोल पा रहे हैं और अगर कल सर्कमस्टांस खराब होता है, या भगवान कहता है कि हमें तो आपसे बड़ा प्यार है, हमें आपकी आत्मा से बड़ा प्यार है, हम चाहते हैं कि आपके शरीर से आत्मा को निकाल लिया जाए, तो क्या आप हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से अगली टॉक सुन पाएंगे? निश्चित रूप से मेरे द्वारा तो सुन ना पाए, लेकिन हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से किसी और फैकल्टी द्वारा वो बात सुन पाए शायद, लेकिन मेरे द्वारा नहीं सुन पाएंगे फिर जो मैं बता रहा हूं। इस तरह से ये चीज इतना जीवन में अस्थिरता है कि हमें यह नहीं पता कि हम जो बात कह रहे हैं वो बात हम दोबारा से कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे। इसलिए हमने हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से आपको ज्ञान देना शुरू किया, क्योंकि इस संसार में इस बात की कोई गारंटी नहीं कि व्यक्ति कब तक इस संसार में है। इवन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से यह बात काफ़ी हद तक फाइंड आउट हो सकती है कि आपकी उम्र कितनी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी डॉक्टर ने कहा कि आपकी आंखों की एक्सपायरी डेट जो है वो 10 साल की है, लेकिन भगवान ने उसकी आत्मा को ही अगर निकाल लिया तो आंखों की एक्सपायरी डेट से क्या करेंगे? इसलिए आत्मा की जो एक्सपायरी डेट है उसका पता करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी घोर तपस्या के बाद हम पता कर सकते हैं कि आत्मा की एक्सपायरी डेट क्या है, कब इसकी आत्मा इसके शरीर से बाहर निकलेगी। हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन ये बहुत टेढ़ी खीर है, डिफिकल्ट जॉब है, बहुत स्टैटिक फॉर्मूले हैं, लेकिन बहुत फॉर्मूले हो जाने के बावजूद भी डिफिकल्ट जॉब है। हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसके बाद ये चेकआउट कर पाते हैं कि व्यक्ति कब मरेगा। फिर भी मृत्यु के बारे में हमें फोरकास्ट करने का अधिकार नहीं है। हम दूसरे की व्यक्ति की मृत्यु के बारे में फोरकास्ट करने से पहले अपनी मृत्यु के बारे में फोरकास्ट करें।
यदि कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सिखाता है, मृत्यु के बारे में बता रहा है, वो एक कॉम्बिनेशन, एक विचार व्यक्त कर रहा है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी भी कुंडली के ऊपर फॉरकास्टिंग करना एक हितकर विषय नहीं है। जानकारी शेयर करना, ऐसा कॉम्बिनेशन बनते हैं, ऐसा बनते हैं, वो अलग है। तो जीवन में हमें 9 द्वारों की जो कृपा भगवान ने आपको दी है उसका धन्यवाद करना चाहिए कि हर रोज ये 9 द्वारों की उपयोगिता का लाभ हम लेते हैं, जो किराए के हैं। ये शरीर किराए का है, लेकिन हम कहते हैं कि ये शरीर तो हमारा है। मतलब शरीर तो आपका नहीं है। अगर इस संसार में आपका ये शरीर नहीं है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि इस शरीर द्वारा कमाया गया धन आपका है, जब आप शरीर को अपने साथ ले जा नहीं सकते। हम कितनी बार शमशान घाट गए, हमने शमशान घाट में जाने के बाद कहा कि चलो हाथ धो लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अब बस। लेकिन कभी हमने विचार किया कि हमारा नंबर जब लगेगा तो हम भी यहीं पे आएंगे, लेकिन हम आएंगे नहीं, हमें लाया जाएगा। आज आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब व्यक्ति के शरीर में, जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसकी जो कॉन्शियस है वो भी काम नहीं करती। शरीर के जो डायरेक्ट एक्टिविटी है वो भी हम परफॉर्म नहीं कर पाते। जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है तो ये शरीर और हड्डी, एक विचार आ गया हमारे मन में, शरीर और हड्डी। जब हमारे शरीर का हम जन्म लेते हैं तो शरीर और हड्डी थोड़ा सेपरेट होते हैं। शरीर और हड्डी मीन्स मांस और हड्डी अलग अलग होते हैं। छोटे बच्चे को अगर हम ध्यान से देखें तो उसको जब हम देखते हैं, गोदी में उठाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब उसको उठाते हैं तो मांस होता है, हड्डी महसूस नहीं होती कि हड्डी है, क्योंकि हड्डी और मांस का प्यार नहीं हुआ। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है हड्डी और मांस का प्यार बढ़ता है। हड्डी और मांस का जो प्यार बढ़ता है तो हड्डी कहती है मेरे ऊपर मांस आ जाएगा, और जैसे ही हड्डी के ऊपर मांस आता है तो हम में एक ठोस जवानी का जोश आता है, हर व्यक्ति के अंदर आता है। और इस संसार में जब व्यक्ति जवान होता है तो उस व्यक्ति के गलती करने की संभावना 100% है। इस संसार में जब व्यक्ति जवान होता है तो वो गलती करेगा ही करेगा, ये बात श्योरिटी के साथ की जा सकती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जवानी में गलती करता है तो उस व्यक्ति की गलती को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि जवानी में गलती होना तय है, निश्चित है। ये जवानी में गलती होना तय है, चाहे वो किसी भी तरह की गलती क्यों न हो, और हमें उस गलती का रियलाइज जीवन के दूसरे पड़ाव में होता है। इसलिए इस संसार में जब आप जवान होंगे तो आप गलती करेंगे, ये बात श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं। लेकिन आप जवानी के बाद जब अगले पड़ाव में जाएंगे तो उस गलती को कितना एहसास करेंगे वो अलग विषय है। लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आप महसूस करेंगे कि जो गलती आपने की है उसको हाथ जोड़ के भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में जो कर्म आपने किया है, चाहे वो कर्म कॉन्शियस रूप से आपने किया है, अनकॉन्शियस रूप से किया है, किसी हालत में भी किया है, उसका इनाम तो भगवान आपको देगा। गलती का इनाम भगवान आपको देगा, लेकिन अगर आपने सूक्ष्म रूप से अच्छे कर्म भी किए हैं तो उसका इनाम भी भगवान देगा। हमने अपने टॉक में यह बताया है कि इस संसार में हमें जो इनाम है, अच्छे कर्मों का इनाम भी हमें मिलना है, बुरों का भी मिलना है। अलग अलग अकाउंट है, डेबिट का अकाउंट अलग है, अच्छे कर्मों का अकाउंट अलग है, क्रेडिट का अकाउंट अलग है। तो हम आपको बता रहे थे कि हमारे शरीर में जो भी चीज़ है उसकी एक्सपायरी डेट है। तो एक्सपायरी डेट जो है अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो शरीर का त्याग हमें करना ही होगा। हड्डी और मांस की बात कर रहे थे कि जब व्यक्ति जवान होता है तो हड्डी को मांस से प्यार हो जाता है,
लेकिन जैसे ही व्यक्ति 30 से 50 की एज में आता है, 30 साल की उम्र बोल रहे हैं, या 35 साल से लेके 55 या 60 साल की या 65 साल की उम्र तक, 35 से 65 साल की उम्र में हड्डी और मांस का लगाव बराबर रहता है। मेंटेन करना पड़ता है आपको लगाव को। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो मेंटेन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 60 या 65, डिपेंड करता है हर व्यक्ति की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो 60 65 कहीं 55 पे ही हड्डी जो है कहती है मेरा अब साथ छोड़ने का टाइम आ गया। हड्डी कहती है कि मैं मांस का साथ छोड़ने वाली हूँ। हड्डी मांस का साथ छोड़ती है। उसी तरह से जब हड्डी मांस का छोड़ होती है तो इंडिकेशन हो गया कि भगवान आपको बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से आत्मा भी कहती है कि मैं आपका साथ छोड़ने की तैयारी कर रही हूँ। चाहे आंखों की एक्सपायरी डेट अभी नहीं आई, कान की एक्सपायरी डेट नहीं आई, लेकिन अगर आत्मा को बुलावा आ गया तो आपको जाना पड़ेगा। हम ये बता रहे थे कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है, या तो उसके ब्रेन में कोई दिक्कत आती है, या उसका हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आएगी। ये बात गारंटी से की जा सकती है कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो वो अपने कॉन्शियस से अवेयर नहीं रहता। इसलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि यदि किसी चीज को हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसी कोई चाबी हमें पता लग जाए। उसकी एक चाबी हम बताएंगे आप। हरिओम अनमोल वचन की टॉक आप सुनते रहे तो हम चाबी बताएंगे कि इस संसार में जब आप मरने वाले होंगे और कॉन्शियस भी आपकी नहीं होगी, उसके बावजूद भी आप वो एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जरूरी है। ये एक सीक्रेट है जो हम किसी टॉक में जरूर बताएंगे, लेकिन ये सीक्रेट जो है उसी बच्चे को पता लगेगा जो हमारी टॉक को सुनता रहेगा। और एकदम किसी विशेष टॉक में ये बता देंगे अनकॉन्शियस से। ये एक सीक्रेट है कि अगर ये सीक्रेट पता लग जाए किसी को तो वो इसकी उपयोगिता का लाभ लेके, चाहे उसकी मृत्यु ब्रेन के किसी प्रॉब्लम से हो, हार्ट अटैक से हो, किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी जो कॉन्शियस है, बहुत कम लोगों को ऐसा होता है कि व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, वो व्यक्ति मर गया। लेकिन अगर व्यक्ति बाय डिफॉल्ट मृत्यु की ओर जाने की बात कर रहा है कि मुझे बाय डिफॉल्ट मृत्यु होनी चाहिए, अगर आप बाय डिफॉल्ट मृत्यु की ओर जाना चाहते हो तो उस स्थिति में बाय डिफॉल्ट आपका डिक्लाइन होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट तो डिक्लाइन भी जाओगे। लेकिन यदि आप भगवान को कह रहे हो कि हे भगवान, मुझे 60 साल की उम्र के बाद नहीं जीना, चाहे मेरा शरीर ठीक है, मैंने 60 जीना ही नहीं। लेकिन हम कभी भगवान से ये नहीं कहते कि 60 के बाद हमें जीना नहीं। भगवान कहते हैं हमें जब तक बाय डिफॉल्ट, जब तक हमारी एज तो चलती रहे। तो उस स्थिति में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारे हर बॉडी पार्ट की एक्सपायरी डेट आती रहती है, और बॉडी का हर पार्ट एक जवाब देना शुरू करता है। हर पार्ट, अब हर पार्ट जवाब देना शुरू करता है तो कोई ना कोई पार्ट डैमेज होता है, और हमारी कॉन्शियस जो है, कॉन्शियस अवेयरनेस जो है चली जाती है, और फिर हम गुस्सा भी करते हैं। आपने नोट किया होगा जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करने वाला होता है उसकी कॉन्शियस जो है अवेयरनेस हट जाती है। वो कहता है, घर में होता है तो कहता है चलो घर चलते हैं, बाहर होता है तो कहता है चलो बाहर चलते हैं, ब्रेन की प्रॉब्लम आ गई, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे बच्चा बिहेव करता है। इसलिए जीवन में वो कंडीशन आने से पहले यदि हम अच्छे कर्मों की पूंजी को इकट्ठा कर लें, क्योंकि इस संसार में जब ये शरीर हमारा साथ नहीं दे सकता, ये हड्डी हमारा साथ नहीं दे सकती, तो हम क्या उम्मीद करें कि हमारी जो मिसेस है, हमारे जो बच्चे हैं, वो हमारा साथ देंगे। वो हमारा साथ इस पॉइंट से दे सकते हैं कि हम अगर बेड पे लेटे हुए हैं तो हमें पानी पिला देंगे, खाना खिला देंगे। लेकिन यदि मान लो बेसिक एक्टिविटी जो परफॉर्म हमें करनी है वो भी हम ना कर पाए तो निश्चित रूप से एक हार्ड कठिन स्थिति आएगी। इसलिए बच्चों को हम अच्छे संस्कार इसलिए देते हैं ताकि बच्चे हमारा थोड़ा एंड में ध्यान रख लें। इसलिए कहते हैं शादी करना बहुत ज़रूरी है। शादी अगर आपने की होगी तो आपके शरीर को अंतिम यात्रा की ओर ले जाने वाला कोई ना कोई तो होगा।
चाहे आप कुछ कमाएं या ना करें, लेकिन फिर भी आपके शरीर को कोई अंतिम यात्रा के लिए तैयार तो करेगा। क्योंकि इस संसार में जब व्यक्ति आता है तो उसको नहलाते हैं, वो अनकॉन्शियसली नर्स उसको नहलाती है। लेकिन जब वो जीवन के दूसरे पड़ाव में जाने लगता है, मीन्स भाग्य के भोग की ओर जाता है। शादी होना मीन्स भाग्य का जागृत होना है, भाग्य में जो है उसको मिलना है। आपकी जो वाइफ है और आपके बच्चे हैं वो आपका भाग्य है, आपके कर्म द्वारा क्रिएट किया गया भाग्य है। जो आपकी वाइफ और बच्चे हैं उनका व्यवहार भी वही है। फिर तीसरे पड़ाव में जो व्यक्ति मर जाता है तो भी उसको स्नान करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उस टाइम कॉन्शियस लेवल पर भी जागरूक नहीं होता, अनकॉन्शियस में भी, सबकॉन्शियस में भी। उस स्थिति में वो आत्मा लेवल पर सूक्ष्म शरीर के रूप में होता है। वो देखता है कि मेरे शरीर को नहलाया जा रहा है। वो गीली आंखों से, आत्मा गीली आंखों से वो देख रही होती है दृश्य कि मेरे शरीर को ये अब नहला रहे हैं, उसके बाद शमशान घाट ले जाएंगे और मुझे जला देंगे। और आत्मा रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता क्योंकि वो उस शरीर में जा नहीं सकती। तो यम के जो दूत होते हैं उन्होंने पकड़ रखा होता है उसको। एक बार शरीर से आत्मा निकल गई तो उसका बैक होना मुश्किल है। अब अपनी टॉक के तीसरे पड़ाव में आते हैं। हमारा उद्देश्य आपको इस जानकारी से मोटिवेट करना है कि अगर कोई व्यक्ति इस संसार में मोक्ष प्राप्त करने के बारे में विचार कर रहा है तो हमारी टॉक से थोड़ा तैयार हो जाए कि वो भगवान का नाम लेना शुरू करे। उसके संबंध में कुछ एक टॉक और भी देंगे हम, जिसमें हमें बताएंगे कि जिस व्यक्ति की उम्र 60 से ऊपर हो चुकी है उसको क्या करना चाहिए, जिस व्यक्ति की उम्र 50। लेकिन हमारी जो टॉक का उद्देश्य है कि हम स्टूडेंट के माध्यम से बात करते हैं, तो उसमें भी स्टूडेंट के माध्यम से जिन इस पूरे ब्रह्मांड में जिन व्यक्तियों की उम्र भी 50 से ऊपर हो गई है या 60 से ऊपर हो गई और ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब हम भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान से मिलने की हो चाह जिसको, हरिओम नॉलेज प्लस की अनमोल वचन की टॉक को सुन ले। अब कौन सी टॉक होगी शुरू में ही हम बता भी देंगे, लेकिन वेट करें। अब हमारी टॉक का तीसरा जो विषय है वो आ रहा है, वो है कि इस संसार में यदि आप महान बनना चाहते हैं, इस संसार में जो व्यक्ति भी महान बनना चाहता है उसके जो टिप्स हैं वो हम देने जा रहे हैं इस टॉक के एंडिंग में। ये टॉक काफी लंबी हो गई है, घबराएं नहीं। ये 12 टिप्स उन सभी बच्चों के लिए हैं जो इस संसार में, उन सभी विद्यार्थियों के लिए हैं, उन सभी व्यक्तियों के लिए जो इस संसार में अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं और महान बनना चाहते हैं। पहला टिप, यू हैव टू डिफाइन व्हाट यू वांट इन योर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ मिशन, इन द फॉर्म ऑफ गोल और इन अदर फॉर्म। यू हैव टू डिफाइन द पाथवे ऑन विच you achieve what you want in your life. You have to define the deadline on which you achieve what you want in your life. You have to define the execution plan, how you execute what you want in your life. क्या कोई आपका सिस्टमेटिक अप्रोच है, फॉर्मल या इनफॉर्मल अप्रोच है या नहीं, चेकआउट करना पड़ेगा। पांचवा, यू हैव टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस वट एवर यू वांट इन योर लाइफ। 7th पॉइंट है डिसीजन मेकिंग, ऑलवेज इंप्रूव योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। 7वां पॉइंट है यू हैव टू अलाइन योर बिलीफ सिस्टम विद योर सबकॉन्शियस एंड गोल और मिशन ऑफ योर लाइफ। You have to go, always try to go towards your goal in a constant manner. Next point है you have to अनुशासन के साथ अपने गोल की ओर बढ़ना है।
ऑलवेज ट्राई टू बी, टाइम को वेस्ट ना होने दें। डोंट वेस्ट योर टाइम, वट एवर यू वांट इन योर लाइफ। इस संसार में जो आप चाहते हो वो आपने डिफाइन कर लिया, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सूक्ष्म रूप से जितनी प्लानिंग करेंगे उतना लाभ होगा। कभी भी अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट ना होने दें। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें हमने बताई आपको। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से इस संसार में एक महान व्यक्ति के रूप में पहचान बनाएंगे। और बातें करने पर कम ध्यान दें, काम करने पर अधिक ध्यान दें। नेक्स्ट जो हमारी टॉक होगी उसमें ये हमारी काफ़ी लंबी टॉक भी होगी। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आप लाभ लेना चाहते हैं हरिओम अनमोल वचन चैनल में, आप अगर सब्सक्राइब करेंगे और आप देखेंगे प्लेलिस्ट, तो उसमें आपको अलग अलग तरह की जानकारी मिल सकती है। उसमें एस्ट्रोलॉजी की जानकारी भी मिल सकती है, उसमें अंक एस्ट्रोलॉजी की जानकारी भी मिल सकती है, उसमें कंप्यूटर की जानकारी भी है, उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर की जानकारी भी है, उसमें आपको कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, उसके अलावा अनमोल वचन के माध्यम से तो आप टॉक सुन ही रहे, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, न्यूज़ अपडेट के माध्यम से, फेस रीडिंग के माध्यम से, वास्तुशास्त्र के माध्यम से, हर विषय की जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म से, चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर देखो आपको जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग ऑलवेज हरिओम नॉलेज प्लस।